साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो संविदा पर राजस्थान में एएनएम जीएनएम और सीएचओ की भर्तियां चल रही है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो अभी एएनएम और जीएनएम का परिणाम जारी किया गया है और आज सीएचओ के जो है पद बढ़ाए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी इन भर्तियों से संबंधित कैंडिडेट हैं और या इनके परिवार के कोई सदस्य हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जो है संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी राजस्थान में कार्यरत हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व में भी ये कैंडिडेट जो है नियुक्तियाँ जो जब इनकी होगी और ये ज्वाइन करेंगे उसके बाद में इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सैलरी वगैरह के लिए, छुट्टियों के लिए और जो भी अन्य परिलाभ है उसके बारे में वीडियो मैंने इस चैनल पर डाले हुए हैं। आप लोग वो देख सकते हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं इन भर्तियों से संबंधित वो सारे जो हैं देख सकते हैं, क्योंकि कई बार कैंडिडेट की ये रहता है कि हम जिस पद पे ज्वाइन कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, या कोई पहले से कहीं लगा होता है तो वो इस डाउट में रहता है कि मैं ये भर्ती में ज्वाइन करूं या ना करूं। तो वो जो पीछे वीडियो संविदा सेवा नियम 2022 के मेरे बनाए हुए हैं उनको एक बार ज़रूर देखें। सैलरी से संबंधित, इंक्रीमेंट से संबंधित, छुट्टियों से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो सारे एक बार ज़रूर देखें, तो आपके बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे कि भाई आगे सर्विस में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। दूसरी बात साथियों कि यह जो भर्तियां हैं, टेक्निकल पोस्टें जो है एएनएम जीएनएम और सीएचओ की, लगभग ये मानकर चलिए कि यह संविदा नहीं, कहीं ना कहीं ये परमानेंट पोस्टिंग ही आपकी होने वाली है। जितना भी टाइम आपको संविदा पर करना पड़ेगा उतना करना पड़ेगा, उसके बाद में निश्चित रूप से इन पदों पर जो भी कैंडिडेट एनएचएम में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो पीछे भी इतिहास आप देख लीजिए, हमेशा परमानेंट होके गए हैं यहाँ से। और अभी तक जितने भी लगे थे पिछली भर्ती, मेरा पूरा अनुभव रहा है, जो एएनएम जीएनएम की भर्तियां थी जिन्होंने संविदा पर ज्वाइन किया था, संविदा पर उनको ज्वाइन करवाने से लेकर और अब उनकी नियमित नियुक्तियां होने वाली है, इसी साल में लगभग हो जाएगी। और कुछ की किस्मत तो बहुत अच्छी रही, जो नर्सिंग एएनएम जीएनएम भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उनके तो लगभग 3-3 साल की सर्विस होते ही जो है उनकी परमानेंट पोस्टिंग अब होने वाली है। तो यह मानकर चलिए जी कि काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है उन पर आपका सिलेक्शन हुआ है और पूरी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो है आपकी भर्ती चली है। लोक विज्ञापन के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आपका बाकायदा पेपर लिया गया है, सारी प्रोसेस जो है रिजर्वेशन की प्रोसेस, अन्य सभी प्रोसेस फॉलो की गई है। तो दोबारा सरकार मान लीजिए परमानेंट भर्ती के लिए अलग से कोई पेपर लेगी और इतनी मेहनत करेगी, ये संभव नहीं है साथियों। एक एग्ज़ाम लेने बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि इन भर्तियों में आगे जाके आप नियमित तो होने की पूरी पूरी संभावना है साथियों, ये मैं जताता हूँ। तो एक पॉजिटिविटी के साथ आप इन भर्तियों में आगे बढ़िए और ज्वाइन करना साथियों। अब हम चर्चा करते हैं जो सबसे पहले एएनएम और जीएनएम भर्ती के बारे में, उनमें आगे प्रोसेस क्या रहेगी। एएनएम भर्ती जो है साथियों, उसका विज्ञापन एएनएम भर्ती 2023 का 3058 पदों पर 6 जुलाई 2023 को निकला था और 3 फरवरी को उसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, 3 फरवरी 2024 को, और 11 जून को 2024 को इसका जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए और पात्रता जांच के लिए परिणाम जारी किया गया है। लगभग 6000 कैंडिडेट को जो है इसमें पास किया गया है। और इसी प्रकार जीएनएम भर्ती 2023 जो है उसमें 2338 पदों पर विज्ञापन निकला था 6 जुलाई 2023 को, और 3 फरवरी को एक साथ इसकी भी परीक्षा आयोजित की गई थी। 11 जून 2024 को जीएनएम भर्ती का परिणाम जारी किया गया है और लगभग 4600 कैंडिडेट को जो है इसमें पात्र घोषित किया गया है। साथियों ये परिणाम जो है वो 2 गुना कैंडिडेट का है, मतलब एक सीट पर इन्होंने 2 कैंडिडेट को बुलाया है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 गुना का ही आएगा। जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट इसमें पास होंगे और बाकी जो कैंडिडेट बच जाएंगे वो वेटिंग लिस्ट में, और इस प्रकार से जो है उनका रिजल्ट रहेगा। तो अभी जो है आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच का काम जो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। उसकी अलग से जो है विज्ञापन उनके द्वारा जारी किया गया जाएगा, पूरा एक शेड्यूल जो है उनके द्वारा जारी किया जाएगा कि कब कब कौन सी भर्ती का पात्रता जांच होगी। तो सबसे पहले आप अपने दस्तावेज जो है वो एकदम कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आपने कोई यदि कोई कोटा वगैरह लिया है, रिजर्वेशन वगैरह के कोई आपके डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार कर लीजिए, और जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर रहता है, किसी का नवीनतम नहीं है और है तो वो आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पात्रता जांच के समय आपको अपात्र घोषित कर दिया जाए। दूसरी बात साथियों, यह भी मानकर चलिए कि ये जो 2 गुना की लिस्ट है, इनमें से हमने देखा है कि अधिकांश कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो
हो जाता है तो यह मानकर चलिए आपका इस लिस्ट में नाम आया तो आपका जो सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो दस्तावेज सत्यापन करवाने नहीं जाते। मान लीजिए उनका पहले कोई अच्छी भर्ती में कहीं सिलेक्शन हो चुका है तो वो कई बार नहीं आते हैं। और जीएनएम और सीएचओ का जो है एक कॉमन है, तो बहुत सारे हो सकता है सीएचओ में चले जाए, यहाँ पर ना आए। और इसमें ये लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं कईयों के इसमें 2 बार भी रोल नंबर आ चुके हैं, लेकिन उनका क्या दस्तावेज सत्यापन तो एक बार ही होगा और जो फाइनल रिजल्ट है उनमें फिर एक बार ही जो है उनका परिणाम जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार काफ़ी सारे कैंडिडेट काफ़ी सारे पात्रता जांच में भी बाहर हो जाते हैं। कईयों की मान लीजिए डिग्रियां में कोई दिक्कत आ गई है और आजकल काफ़ी गहन जांच जो है वो चल रही है। तो इस प्रकार भी जो है सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है यदि आपका इस लिस्ट में नाम आ गया है। और बहुत अच्छी जो है ये पोस्ट है। अभी फिलहाल जो है पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन आपका कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। उसके बाद में जो आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसको काउंसलिंग के लिए लिस्ट भेज दी जाएगी फाइनल कैंडिडेट की, और वेटिंग लिस्ट भेज दी जाएगी उनकी। फिर काउंसलिंग जो है जो फाइनल कैंडिडेट है वो विभाग करवाएगा अलग से, और काउंसलिंग होने के बाद में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट और पोस्टिंग प्लेस जो है वो अलॉट किया जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। इस पूरी प्रोसेस में साथियों लगभग 1 से 1.5 महीना जो है वो और लग सकता है। लेकिन आप लोग जो है पूरी पॉजिटिविटी से यह दस्तावेज़ जो है अपने तैयार करें। किसी को भी दस्तावेज़ तैयार करते समय कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे जितनी भी जानकारी होगी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके जो सीनियर कैंडिडेट पहले से लगे हैं उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं इस बारे में। लेकिन प्रयास यह करें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एकदम कंप्लीट हो, किसी भी प्रकार की कोई उसमें त्रुटि ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पात्रता जांच में जो है वो बाहर कर दिया जाए। तो एक बहुत अच्छा मौका जो है आप चूक सकते हैं। इसलिए साथियों बहुत अच्छी तरीके से जो है आप जाएं, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे साथियों बात करते हैं सीएचओ भर्ती के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छी पोस्ट जो है सीएचओ अलग से क्रिएट की गई है स्वास्थ्य विभाग में। उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 767 पद 767 पद जो है इस भर्ती में जो है बढ़ा दिए गए हैं। पहले भी एक बार इस भर्ती में पद बढ़ाए थे और अब 5261 पद जो है इस भर्ती के अंदर हो चुके हैं। तो लगभग 5261 पद इस भर्ती में हो चुके हैं और इसका 2 गुना का लगभग जो है 10,000 कैंडिडेट को इसमें जो है अब पात्र घोषित किया जाएगा। वो परिणाम भी बहुत जल्द ही इसी महीने में लगभग या मान लो 10-15 दिन उसमें लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो विभाग है वो पदों की संख्या बढ़ाने की सूचना अधीनस्थ बोर्ड को उन्होंने दी है। तो उसके बाद में दोबारा से इसकी क्या है विज्ञप्ति जारी होगी, एक बार संशोधित एक विज्ञप्ति जारी होगी। कौन सी कैटेगरी में कितने पद अब जो हैं आ गए हैं उस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड एक विज्ञप्ति जारी करेगा। और उसके बाद में जो है आंसर की वगैरह इनकी पहले जारी हो चुकी है, एक फाइनल परिणाम जारी होगा और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की 2 गुना की सूची जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। उसके बाद में इसमें भी वही प्रोसेस रहेगी, दस्तावेजों का सत्यापन होगा आपका और उसके बाद में फिर काउंसलिंग होगी। तो बहुत अच्छी जो है सीएचओ का जिसने भी एग्ज़ाम दे रखा था उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि 767 पद जो है आपके और बढ़ चुके हैं और 5261 पदों पर अब ये भर्ती होगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है साथियों सीएचओ की भी, चूकना ही मत। यदि किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। और जीएनएम और एएनएम भर्ती में भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो भी जो है ज्वाइन करें अच्छी तरीके से। इन भर्तियों से संबंधित और भी कोई सूचना आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और इस चैनल पे जो वीडियो दिए हुए हैं पहले जो मैंने बना रखे हैं, मानदेय वृद्धि आपकी भविष्य में कैसी होगी, रिलोकेशन वगैरह की क्या प्रोसेस आपकी रहती है और छुट्टियों वगैरह की क्या रहती है, वो सारे वीडियोस जो हैं मैंने इसमें पहले डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। आपको यदि मूल्यांकन करना हो कि कोई हो सकता है अभी कहीं पहले से नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट में जॉब कर रहा है, किसी का पैकेज अच्छा है, और कई बार ये होता है कि कैंडिडेट जो है वो मूल्यांकन करता है ऐसी स्थिति में कि मेरा इसमें भी सिलेक्शन हो रहा है उसमें भी हो रहा है, तो मैं कौन सी भर्ती में जाऊँ, कौन सी पोस्ट जो है मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो ये तीनों ही पोस्टें जो है वो बहुत अच्छी है। जो भी नर्सिंग कैडर का अभ्यर्थी जो है जिसने ये उत्तीर्ण किए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छी पोस्टें जो है ये हैं, और बिल्कुल भी कहीं भी घबराए नहीं। और ये इसमें ज़रूर लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के लिए या बड़ी हुई अवधि के लिए, लेकिन लगभग हमने देखा है कि कहीं भी ये नहीं होता कि भाई 1 साल बाद। कुछ आपको लोग ऐसे भी कहने वाले मिल जाएंगे कि अस्थायी पोस्टें हैं 1 साल बाद आपको निकाल देंगे या जो भी है। तो किसी की बातों में आए नहीं, भ्रमित ना हो बिल्कुल भी। पहले जो लगे हुए हैं उनको कहाँ निकाला है आप देख लीजिए। और पिछली जो भर्ती थी
एएनएम और जीएनएम की, उनकी तो किस्मत इतनी अच्छी रही थी कि 3-3 4-4 साल की नौकरी में भी जो है उन सभी का लगभग सिलेक्शन जो है फाइनल हो चुका है। जो बाकी रह गए थे मान लो नर्सिंग और पैरामेडिकल के, यह बात मैंने देखी है साथियों कि एनएचएम ने जिस भी नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल कैडर पे सर पे हाथ रखा है वो सारे यहाँ से नियमित होकर ही गए हैं, ये मानकर चलिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जो है, मेरी ये पूरी दुआएं हैं आपके साथ में कि आप लोग भी यहाँ से नियमित होकर निकलें। एक बार थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसी बीच क्या है कि ये मान लीजिए कि आपको काम सीखने के भी सरकार जो है पैसे देगी, एक तरीके से इसको अपना ट्रेनिंग पीरियड ही आप मान लीजिए संविदा पोस्ट को। और ज़रूर जो आपका अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप ज्वाइन करें इन पदों पर। ठीक है साथियों, और कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। पात्रता जांच करवाइए, उसके बाद में काउंसलिंग के लिए आइए और उसके बाद में हमारे पास आप ज्वाइनिंग के लिए आइए, आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई भी यदि आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कैंडिडेट आपके इनसे संबंधित है उनको आप वीडियो ज़रूर भेजेंगे ताकि उनके भी डाउट क्लियर हों। और ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।